Hey all, welcome back on my channel. I hope you guys are well and thank you for giving your time to watch my videos. In this video, we'll learn about square root, which means we'll learn how to find square root, different methods to find square root. So firstly, we'll understand the meaning of square root. Here we learn the meaning of square root first. So, what's a square root? The square root of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर रूट क्या होता है? As you know, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, वॉट एवर द रिजल्ट वी गेट, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. वो क्या हो जाएगा? उस नंबर का स्क्वायर. ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा? दिस इज जस्ट एन रिवर्स प्रोसेस. इसमें क्या हो जाएगा, एक ही ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, कि आपने उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि जो भी गिवन नंबर है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, हमारे पास वो नंबर एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्यूशन में आ रहा है. तो क्या होता है, जैसे कि आपने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? 36, विच मीन्स 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. इसका मतलब है कि 6 स्क्वायर इज 36. 6 का स्क्वायर क्या है? 36. अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, इट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 36 बना. सो द आंसर इज 6, कि ऐसा नंबर 6 है जिसको हमने उसी से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 36 आ गया. तो स्क्वायर रूट क्या होता है? ऐसा नंबर फाइंड करना जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास गिवन रिजल्ट आए. ओके, एंड नोटेशन ऑफ स्क्वायर रूट इज दिस इज अ साइन ऑफ रूट. ओके, यहाँ पे हम ऐसे 2 लिख सकते हैं. इसका मतलब होता है 1/2 ही हो गया. किसी मतलब 1/2 किसी भी नंबर की पार, मतलब एक्सपोनेंट एंड पार्स में वो आप कर सकते हो. तो ये इसकी नोटेशन है. इसे बोलते हैं अंडर रूट और रूट. सिंपल रूट भी बोल सकते हो आप. तो एग्जाम्पल में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. एज यू नो, व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 by 5 वी गेट 25. जब भी आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 25. सो 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 25 इज स्क्वायर ऑफ 5. ठीक है, तो ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस हो गया कि एक तरफ आप क्या कर रहे हो, इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसे ऑब्टेन कर रहे हो. और अगर हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना हो कि ये नंबर किस तरह से आया, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपने उसी से मल्टीप्लाई करा और हमारे पास एज अ रिजल्ट ये नंबर ऑब्टेन हुआ. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. Now here we have different methods to find square root. So we have 3 different methods. First one is repeated successive subtraction, next is prime factorization, and next is division method. So first of all, let's understand what we mean by repeated successive subtraction method. We'll study this method in proper way first. So here we have our first method, which is repeated successive subtraction method. So here question is find square root of 49 using repeated subtraction method, or you can say repeated successive subtraction. तो सक्सेसिव में क्या होगा कि आप जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो एक प्रॉपर रेशियो में जाएगा. ओके, तो इस मेथड में आपको करना क्या है? वॉट एवर द नंबर इज गिवन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली ऑड नंबर्स, सक्सेसिव ऑड नंबर्स टिल यू गेट 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से आपको ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने स्टार्ट कर देने हैं. और आपको ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक आपके पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता. ओके, सो लेट्स चेक. Here question is 49 and we know our first odd number is 1. तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स में से जो भी ओड नंबर्स आएंगे विद स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बस आपने उनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता. तो क्वेश्चन इज 49 एंड वी नो फर्स्ट ओड नंबर इज़ 1. सो इन फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप इसको स्टेप्स में कर सकते हो, 1 स्टेप 2 स्टेप इस तरह से कर सकते हो. ओके, तो क्योंकि हमने काउंट भी करने हैं लास्ट में, वो आप आगे बताती हूँ. 49 में से हमने 1 माइनस किया, हमारा फर्स्ट ऑड नंबर, तो 49 - 1 इज़ 48. नाउ
जो भी हमारे पास अभी जो भी टर्म्स हमारे पास आई उसमें से हम नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 48 माइनस 3, एज वी नो 1 के बाद हमारे पास नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर कौन सा आएगा 3। सो 48 माइनस 3, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 45, और 45 में से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 45 माइनस 5 इज़ 40, next 40 minus next odd number which is 7. In fourth step 40 minus 7 which is 33. In fifth step 33 minus next odd number which is 9. 33 minus 9 is 24. After that in sixth step 24 minus next odd number which is 11. Okay, 13. And in next step 13 minus next odd number which is 13, and we know when we subtract a number from same number we get 0, तो 13 minus 13 is 0. here we have to stop. तो अब हमें स्क्वायर रूट कैसे पता चला, अब आपको ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्क्वायर रूट की नोटेशन क्या होगी दिस वन, ठीक है। तो अगर कोई नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट है इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो क्या हो जाता क्यूब रूट, ठीक है, लेकिन अभी हमें इसकी बात नहीं करनी, वी हैव टू कंसर्न अबाउट ओनली स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसमें, तो आप इसमें से ये स्टेप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। इट मीन्स जब भी हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 49। टेबल्स तो आपको आते ही होंगे और आपको ओरल भी पता है 7 इंटू 7 इज़ 49। ओके, तो इस तरह से आप क्या है स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर तो मतलब ये तो मतलब एक तरह से ओरल टाइप था, अगर आपने इसको प्रॉपर वे में करना हो आप पहले सॉल्यूशन लिखोगे, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, आफ्टर दैट आप मेथड नाउ लिख के फिर मेथड स्टार्ट करोगे, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन होती है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, उसी से जो सामने वाला है उसे आपका सम प्रॉपर वे में समझ आएगा, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग किया होता है लेकिन हमने दूसरे बंदे को जो चेक कर रहा है उसे भी क्लियर करना होता है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हो। ये तो मतलब बेनिफिशियल होगा जो स्मॉल नंबर्स हो। अगर आपके पास कोई बिग नंबर आ जाए और आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने लग जाओ तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी। तो उसके लिए हमारे पास 2 और मेथड है, ओके, विच आर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। और इसमें आपने क्या करना है, आपका की पॉइंट क्या है इसमें, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ओनली ऑड नंबर्स टिल यू गेट 0 एज अ रिमाइंडर। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच कांट बी डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएंगे, 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो नंबर क्या होंगे ऑड नंबर्स। सो इसको आप नॉर्मल नेचुरल नंबर में कैसे कर सकते हो, एज फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 1, उसके बाद आप 1 1 स्किप करके लिख सकते हो। अगर आपको नहीं भी आते, वैसे तो सबको आते ही होंगे बट आप इस तरह से कर सकते हो। Now let's have our second method which is prime factorization. So now we learn how to find square root of a number using prime factorization. Now here we have question where we have to find square root of a number using prime factorization method. The question is find square root of 27,225 using prime factorization method. So we have solution as this. So here what we have to do, as you know in prime factorization we have to represent a number using prime factors only. okay, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दी थी जिसमें क्या था, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फैक्टर ट्री। ओके, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसमें प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया हुआ है तो आप इजीली गेट कर पाओगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है कि कोई भी नंबर है उसको आप प्राइम जो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स में लिख सकते हो, ठीक है, उनके टर्म्स में लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 27,225, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, आप पहले इसको चेक करोगे द नंबर इज़ इवन और ऑड। एज वी कैन सी द नंबर इज़ ऑड सो विल डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, या फिर हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसे आप डिविजिबिलिटी रूल से इजीली चेक कर सकते हो।
तो वो क्या है कि आप इनको प्लस करके देखोगे, अगर तो ये इसका जो भी सम आएगा डिजिट्स का वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, इफ़ the sum of all digits is divisible by 3 then the number is divisible by 3. I will give you link in description box of divisibility rules also, you can just check once. तो आप क्या करोगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड करके देख लोगे एंड यू विल गेट 9075। आफ्टर दैट फिर से आपने अभी कोई रूल अप्लाई करना है ना, मतलब 3 से डिवाइड होगा या 5 से या किसी और ऑड नंबर से, क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 ही है जो इवन है, बट ये नंबर ही ऑड है तो हमें ऑड नंबर्स के लिए चेक करना है। तो अब आप क्या करोगे, वैसे तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके 3 से देख सकते हो, लेकिन ईजी करने के लिए कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा आप डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से चेक कर सकते हो। ओके, तो अगेन आपने इसको 3 से डिवाइड किया एंड यू विल गेट 3025। अब आप फिर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, बट हमें ये पता है कि अगर नंबर 5 से एंड हो रहा है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, एंड वी ऑल्सो नो दैट 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो विल डिवाइड 3025 बाई 5 एंड विल गेट 605। उसके बाद हमने इसको दोबारा से 5 से डिवाइड किया, एज यूनिट डिजिट इज़ 5। ये सब क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस है, उससे आपका वर्क ईजी हो जाएगा, तो आप एक बार उससे गो थ्रू जरूर ही होना। ओके, तो 605 को आप 5 से डिवाइड करके देखोगे, यू विल गेट 121 एंड वी नो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 121। तो आपने 11 से डिवाइड करके देखा, हमारे पास 11 आ गया, 11 1 ज़र 11 एज 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो क्या है, हम 27,225 को प्राइम फैक्टर्स में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। हमने रूट का साइन डाला बिकॉज वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट, हमने वो नोटेशन यूज़ की। अब जो ये वाला नंबर था हम इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब इसमें होता क्या है, हमने क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं हर नंबर के। हमने पेयर में क्या है कि 2 डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स 11 आ रहा है, इनका पेयर हो गया, 2 टाइम्स 5 आ रहा है तो इनका पेयर हो गया, और 2 टाइम्स 3 आ रहा है। और जब भी हमने किसी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आना है तो वो कितने टाइम्स आएगा, वो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर आएगा, अगर 4 टाइम होता तो 2 टाइम आता। सो 3 इंटू 5 इंटू 11। ओके, आफ्टर दैट हम इनको मल्टीप्लाई कर लोगे एंड यू विल गेट 165 एट एज आंसर। तो ये नॉर्मली ये वाली चीज़, ये तो मतलब आपने ओरल अभी के लिए याद किया है, जिनको तो एक्सपोनेंट्स के रूल्स अच्छे से समझ में आए हुए हैं वो तो इसको इजीली गेट कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये 2 नंबर थे तो 1 कैसे बन गया, और हमने रूट का साइन भी तो यहाँ से रिमूव किया है, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या है, जो रूट होता है इसका मतलब होता है होल पावर 1/2। कोई भी नंबर है उसकी होल पावर 1/2। ओके, जिस तरह से ये है, हमारे पास क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 2 टाइम्स इंटू 11 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रूट है, और रूट का मतलब क्या होता है, होल पावर 1/2, सभी की पावर 1/2। ओके, तो ये एक्सपोनेंट इन रूल्स उसमें होता है, एक्सपोनेंट इन पावर्स में। तो 3 भी 2 टाइम है यहाँ पे, ठीक है, 3 स्क्वायर। ओके, उसके बाद 5 भी 2 टाइम है, 5 स्क्वायर इंटू 11 भी 2 टाइम्स है तो 11 स्क्वायर। आउटसाइड वी हैव पावर एज 1/2, और 2 के साथ ये सारे 2 क्या हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 के साथ ये जितने भी 2 हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। 1 सेकेंड, इट्स गोइंग ऑन। ये सारे 2 के साथ कैंसिल हो गए, यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 5 एंड 11। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, लेकिन क्या है कि इतना कुछ करने की नीड नहीं, हमें डायरेक्ट पता है कि हमें पेयर्स बनाने हैं और उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, सो हेयर वी हैव आवर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैथड विच इज़ डिविजन मैथड। All that 2 methods are also equally important, but we use this method normally to solve sums. So let's have a look at this method. Here we have to find square root of 3249 using division method. So here we have to use division method. तो इसमें हमने करना क्या होता है, ठीक है, whatever the sum is given, firstly you have to write that.
आफ्टर दैट वी हैव टू मेक पेयर्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे और इसकी पेयरिंग करोगे। ठीक है, पेयर में कितने होते हैं, 2 नंबर्स और 2 डिजिट्स, 2 थिंग्स। तो यहाँ पे 9 और 4 आर फर्स्ट पेयर, आफ्टर वी हैव 3 एंड 2। अगर चाहे यहाँ पे एक और सिंगल नंबर होता तो हम उसे छोड़ देते। हमने क्या करना होता है, चाहे 3 हो 4 हो कितने भी हों, इवन हो या ऑड हो, हमने पेयर ही बनाने होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता है, इसमें हमने एक फुल पेयर को एक नंबर की तरह कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पे क्या है, फर्स्टली वी हैव 32। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए या तो वो 32 के इक्वल हो या 32 से कम हो। तो हमने सबसे पहले 1 को चेक करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, वो तो 32 से बहुत ज़्यादा कम है। लेट्स हैव 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, वो तो 32 से काफ़ी कम है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, वो भी कम है। 4 इंटू 4 इज़ 16, दैट इज़ ऑल्सो लेस देन 32। नेक्स्ट इज 5 इंटू 5 इज़ 25। 6 इंटू 6 इज़ 36। 36 तो 32 से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें डिवीज़न में क्या चाहिए, या तो वो नंबर लेस हो या फिर इक्वल हो। सो वी विल टेक 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25। तो 32 के नीचे हमने क्या लिख दिया, 25। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। 32 माइनस 25 इज़ 7। अब हमारे पास नॉर्मल डिवीज़न में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऊपर नंबर में टर्म्स होंगी, वी हैव टू ब्रिंग देम डाउन साइड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि एक पेयर को एक नंबर की तरह कंसीडर करना है, और हमारे पास नेक्स्ट पेयर क्या है, 49। तो हम पूरा 49 को यहाँ पे नीचे मतलब डाउन साइड लेके आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे ये 107 कैसे आया। तो जो भी नंबर यहाँ पे हमारे पास होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, तो उसका हमने ट्वाइस कर लेना है, 2 टाइम्स ले लेना है। ठीक है, चाहे आप उसी नंबर में वही नंबर प्लस कर दो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो 5 में 5 को प्लस किया, या कह लो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ले लेना है उसका डबल। तो 5 + 5 इज़ 10, यहाँ पे आपने क्या लिखना है 10। तो अब हमने हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 10 के बाद हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखें और यहाँ पे लिखें, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों प्लेसेस पे सेम नंबर होना चाहिए कि हमारे पास रिज़ल्ट या तो 749 आ जाए या फिर 749 से कम आए। तो ये इसमें एक मतलब मेन थिंग क्या है कि आपको कैसे मतलब आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे क्या है 9 लास्ट में, ठीक है, लास्ट में 9 है। तो आपको पता है कि जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर में 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ तो आंसर में 101 आएगा, मुझे तो 9 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती तो यहाँ पे क्या आता, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लेस पे क्या आ जाता 4, लेकिन मुझे तो 9 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो कि कौन सा डिजिट हमें चाहिए। हमें तो यहाँ पे कौन सा डिजिट चाहिए, रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ 9। तो हमें पता है कि जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9। तो एक बार के लिए मैं 10 के बाद 3 लिख के इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 309, लेकिन नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए और ये तो रॉन्ग आ गया, लेकिन 9 तो 3 से ही बन रहा था। लेट्स चेक मोर डिजिट्स। तो हमें पता है 7 7 ज़ा 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9, विच मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट 7 एट यूनिट प्लेस। तो क्या हो जाएगा 10 हमारे पास पहले से है, यहाँ पे हम 7 पुट करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 749। ओके, तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे और ऊपर भी 7 लिख देंगे, 749। सब्ट्रैक्शन की हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ गया 0, और हमने सॉल्व सम वहीं तक करना होता है जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 3249 का, दिस टर्म दिस क्वोशिएंट 57। ओके, तो एक चीज़ आपने और ख्याल रखनी है, जब भी आप मैथमेटिक्स में 0 को यूज़ करो, इट्स साइज शुड बी सेम एज अदर डिजिट्स। ठीक है, मान लो आप क्या लिख रहे हो 100 लिख रहे हो, अगर आप 100 को इस तरह से लिखोगे तो जो बाकी के 2 है ना वो इंग्लिश के आपके ओ अल्फ़ाबेट वो लगेंगे, आउल वाला ओ वो लगेगा। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर इस तरह से लिखोगे तो ये मैथ्स का 100 नंबर लगेगा। तो 0 का साइज़ हमेशा क्या होना चाहिए, बाकी के डिजिट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी लगेगी और ये भी लगेगा कि येस यू हैव गुड नॉलेज। Let's have one more example of this method to make it understand in proper way, as this method is most important. Now here we have question as
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो हमने पहले उसको रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर रूट का साइन दिया, उसको नोटेशन दी। नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सो इसको हमने इस तरह से लिख लेना है सबसे पहले। एंड सेकंड स्टेप क्या था, हमें क्या करनी है, पेयरिंग। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड 2 और 5 का हमने एक पेयर किया, 6 सिंगल रह गया बेचारा, उसको हमने सिंगल रख लिया। अब हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 6 के इक्वल या 6 से कम हो। 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 9 is more than 6, so we'll take 2 into 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर हो वो सेम होने चाहिए। 2 2s are 4। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। मतलब काफ़ी लिमिट तक ये क्या है कि जो आपकी नॉर्मल डिवीज़न होती है उसकी तरह ही है। सब्ट्रैक्शन करनी हमने, ये देखना कि जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए, ये चीज़ें सेम है। सो 6 - 4 is 2। नाउ हमने क्या करना होता है, एक फुल पेयर को डाउन साइड लेके आना होता है, 225। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो भी आपके पास क्वोशिएंट होगा हमने उसका डबल करना होता है। ओके, 2 में 2 प्लस किया, व्हाट वी गेट 4। ओके, अब हमने क्या करना है, 4 के पास यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके 225 या इससे कम बने। अब मुझे ये पता है कि जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 25, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। हमें तो यूनिट डिजिट 5 चाहिए ना, सबसे पहले हमारा यही कंसर्न होगा कि यही नंबर मिले। उस अगर तो हमारे पास रिजल्ट इससे ज़्यादा आ रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि चलो इसके कम का देख लेते हैं। तो 45 यहाँ पे हमने 5 रखे, यूनिट डिजिट इसको मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 एंड कैरी 2 प्लस कर दिया 22 एंड वी गेट सेम नंबर। सो यहाँ पे 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके वी गेट 225। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट रिमाइंडर 0 एंड दिस क्वोशिएंट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। स्क्वायर रूट ऑफ 625 is 25 and this is our answer। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा सम आ जाए, इसके बाद और भी काफ़ी सारे नंबर हों, तो आप सेम प्रोसीजर को अप्लाई करोगे, 2 2 के पेयर बनाओगे। सबसे पहले आप देखोगे कि किस नंबर का स्कोर उससे कम या इक्वल आ रहा है, आप उसको लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। आफ्टर दैट जो क्वोशिएंट होगा आप उसका डबल करोगे, जो भी उसका नेक्स्ट पेयर होगा उसको डाउन साइड लेके आओगे। फिर आप चेक करोगे कि कौन सा नंबर रखने से उसका जो आंसर आएगा वो इक्वल या कम आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे मतलब कम लिखते तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आता, इसके आगे कुछ और डिजिट्स होते उनको भी हम आगे लिखते। उसके बाद आप जो भी फुल नंबर बन गया 25 इसका डबल करते, 50 आ जाता। फिर आप उसे यहाँ पे लिखते, उसके बाद कुछ नंबर लिखते, आगे सॉल्व करते। ओके, तो इस तरह से आप और भी सम सॉल्व कर सकते हो। आप मतलब चेक कर सकते हो और सम सॉल्व करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। So guys, if you understand the concept with the help of this video, then subscribe it, share it and like it. Press bell icon also. You can follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Telegram. I will give you all links in description box. Thank you so much for watching. Stay connected. Take care. Bye bye. Keep smiling.